सीवान पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र ने बाहुबलियों के पत्नियों के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यह जनता को तय करना है कि वो किसको वोट देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाहुबली उनके पति हैं, पत्नियों का क्या दोष है। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी और जदयू को यह सोचना होगा कि वह कितने बाहुबलियों के पत्नियों को टिकट दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने 9 के 9 सीटों पर स्वच्छ और साफ छवि के उम्मीदवार को टिकट देने का काम किया है। मेरे ख्याल से लोकतंत्र है, जनता इसका फैसला करेगी। जनता के हाथ में ताकत है, आपके पास मतदान का अधिकार है, आप अच्छे प्रत्याशी चुनिए। मैं समझता हूं कि बाहुबली का पत्नी होना गुनाह नहीं, गुनहगार होना ज़्यादा गुनाह है। तो मैं समझता हूं अगर किसी महिला या पुरुष के ऊपर आपराधिक मामले नहीं तो उसे बाहुबली की पत्नी कहकर उस हिसाब से आंकना उचित नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो फिर बात अलग है। तो ये चीज़ें बीजेपी को और जेडीयू को स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार के 40 उम्मीदवारों में कितने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। इस बात का खुलासा बीजेपी जेडीयू करे। कांग्रेस पार्टी दावे के साथ कहती है कि हमारे 9 सीट पर जहां हमने उम्मीदवार खड़ा किए हैं सब एक से एक योग्य उम्मीदवार हैं। हमने 33% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसके 3 महिला प्रत्याशी। लेकिन सर अनंत सिंह की पत्नी तो है। अनंत सिंह की पत्नी कौन सी अपराधी है उसको बता दीजिए। नहीं, उन पे तो बाहुबली छवि है, अनंत सिंह जी पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी जैसे मैं अगर अपराधी हूँ तो मेरी पत्नी और बच्चों को इसके लिए आप अपराधी ठहराएंगे। अगर आप कोई अपराध, आप पत्रकार हैं तो आपके गुनाह की सजा आपके परिवार को हम कैसे देंगे। मैं समझता हूँ अगर कोई उम्मीदवार खुद अपराध या अपराध में लिप्त रहा है तो ऐसे उम्मीदवारों को मैदान से बाहर कर दीजिए।